किचन और घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो आप आसानी से खुद से ही किचन में सॉल्व कर सकते हैं, या घर की कोई भी प्रॉब्लम है ना, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड हैक शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी ये छोटी मोटी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और ये सारे टिप्स आपके काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस मौसम में हम लोग इंसेक्ट्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लाइट के जो कीड़े होते हैं वो काफ़ी आते हैं और फ्रूट फ्लाइज भी बहुत ज़्यादा आती हैं। कभी भी हम लोग अपने वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स जब हम किचन में रखते हैं तो फ्रूट फ्लाइज या तो इसके ऊपर पूरी झूमी हुई रहती है, तो इससे ना दिखने में भी गंदा लगता है और फिर हमारा जो किचन है वो भी काफ़ी गंदा लगता है। और हर बार हम लोग विनेगर भी नहीं लगा के रख सकते अपने बास्केट्स में, क्योंकि थोड़ा टाइम के बाद ना ये विनेगर का असर भी चला जाता है और वापस से फ्रूट फ्लाइज आ जाती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक पुराना कुशन कवर लिया है जिसकी ज़िप ख़राब हो गई थी। तो ऐसे कुशन कवर्स आप फेंकिए मत, ये काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकते हैं आपके किचन में। इसका जो ज़िप वाला पोर्शन था उसको मैंने कट करके सेपरेट कर दिया है। और देखिए, कोई भी बास्केट जो आप यूज़ करते हैं अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रखने के लिए, उसको आप इस कुशन कवर के अंदर डाल दीजिए और फिर आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखिए। जो भी चीज़ें आप फ्रिज में नहीं रखते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जैसे जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, प्याज हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रिज में नॉर्मली नहीं स्टोर करते हैं, आलू वगैरह। तो आप उसको ऐसे बाहर स्टोर अगर करते हैं और आप फ्रूट फ्लाइज से या फिर कीड़ों से परेशान हैं, तो आप ऐसे कोई भी पुराना कुशन कवर या फिर पिलो कवर ले सकते हैं। उसको कट कर लीजिए साइड से जितना बड़ा आपको चाहिए और उसके अंदर आप बास्केट डाल के फिर आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टोर करके रखेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी फ्रूट फ्लाइज नहीं आएगी, इंसेक्ट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स ना हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको भी ख़राब कर देते हैं और गंदे भी लगते हैं दिखने में। ऐसे कवर करके आप अपने फ्रूट्स को डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं या फिर किचन में भी रख सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप रखते हो। लेकिन एक ऐसे पुराने कवर में आप कवर करके रखेंगे तो आप फ्लाइज से या फिर इंसेक्ट से अपने फ्रूट्स को बचा सकते हैं। इन पुराने कुशन कवर्स और पिलो कवर्स के बहुत सारे यूजेस हैं। आज एक दो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो और भी मेरे पास ऐसे कवर्स रखे हैं जिनकी ज़िप ख़राब हो गई है, जो थोड़े बहुत फट गए हैं। तो मैं एक पिलो कवर यूज़ करूँगी और इससे मैं बना रही हूँ लैपटॉप का कवर। एक बार मैंने आपसे बताया था कि मैं बहुत जल्दी लैपटॉप का कवर स्टिच करने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं ये कवर बना रही हूँ, तो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। देखिए, मैंने एक पुराना पिलो कवर लिया है। यहाँ पे मैंने कुशन कवर इसलिए नहीं लिया क्योंकि थोड़ा लैपटॉप मेरा बड़ा है और वो कुशन कवर में ये पूरी तरह से फिट नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से ओपन रह जाएगा। और मुझे अपने लैपटॉप के लिए ऐसा कवर चाहिए था जो बिल्कुल अंदर चला जाए लैपटॉप और बिल्कुल भी डस्ट ना लगे, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला पिलो कवर लिया है। बहुत पुराना पिलो कवर है, इसको मैंने कई अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ तरीके से यूज़ भी किया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है और इससे आज मैं एक कवर बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप का साइज़ ले लीजिए, मेजर कर लीजिए कि कितना आपको कट करना है या कितना आपको स्टिच करना है। तो ये जो पिलो कवर है ना, इसको मुझे कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने फ़ोल्ड करके देख लिया है और इसका जो मेजरमेंट है ऐसे मैं अंदर इसमें रख लूँगी और देख लूँगी कि कहाँ से स्टिच करना है। तो इसमें कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसे फ़ोल्ड कर लिया है और इसका जो मेजरमेंट है, देखिए साइड में इसका जितना भी माप है ना उतना मैंने मार्क कर लिया है और साइड से बस इसको मैं स्टिच कर लूँगी। तो एक बहुत ही आसानी से आप अपने लैपटॉप के कवर्स बना सकते हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इसे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेन से थोड़ा सा मार्क कर लूँगी और मैं इसको एक छोटा सा पोर्शन फोल्ड करने के लिए छोड़ दूँगी, सो डैट इसको अंदर डालने के बाद मैं हल्का से इसे फोल्ड करके रख सकूँ, जिससे कि ना लैपटॉप पूरी तरह से कवर हो जाएगा। बस इसको दो साइड से ही मुझे स्टिच करना है। पिलो कवर थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है, नॉर्मल साइज़ का भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरा जो लैपटॉप है थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में और थोड़ा सा थिक भी है, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा बड़ा वाला पिलो कवर लेना पड़ा। अदरवाइज़ अगर आपका नॉर्मल साइज़ का लैपटॉप है या छोटा साइज़ का है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो कवर है वो बनाइए और फिर उसका मेजरमेंट लेके स्टिच कर लीजिए साइड से।
सिर्फ दोनों साइड से ही मैंने स्टिच किया है ताकि ये फोल्ड, क्योंकि मैंने किया था ना कवर को, तो एक पॉकेट जैसा बन जाएगा। बहुत ही ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए मेरा जो लैपटॉप का कवर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बस इसके अंदर डालना है। और ये जो साइड में मैंने छोड़ा था इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी तो बिल्कुल भी इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगा और आसानी से घर में ही ऐसे कवर्स बन सकते हैं। आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप सबको पता होगा कि कौन कौन से रूम में मैं क्या क्या ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करती हूँ। किचन के सिंक के पास मैंने यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइज़र्स लगा के रखे हुए हैं जिसको यूज़ करने में ना मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये दोनों ऑर्गेनाइज़र्स, लेकिन इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बस एक बार इनको लगा दिया और काम हो गया और बस आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको वापस से रिमूव करके इनके जो बैक साइड का एरिया है, टाइल्स है, देखिए आपको एक थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी जो कि स्टेन्स पड़ गए हैं इनको लगा लगा के, जो कि रिमूव नहीं हो रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको थोड़ा स्क्रब किया है, बाद में मैं इसको अच्छे से स्क्रब करके वो जो स्टेन पड़ गया है ना मेरे टाइल पे उसको मैं रिमूव कर लूँगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है जब हम ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ पे पानी का काम बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ऐसे स्टेन्स आ सकते हैं। और आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मेटल के हैं तो उसमें रस्ट भी लग सकता है। अभी तक फ़िलहाल ये जो ब्लैक वाला मेटल ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये अच्छा चल रहा है, इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगा है। तो देखिए मुझे कंफर्टेबल है, लेकिन हो सकता है कि मेरी मम्मी को कंफर्टेबल ना हो या आपकी मदर को कंफर्टेबल ना हो। तो इजी तरीके से अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। सिंपल वेज़ में भी आप अपने काउंटर के पास या फिर अपने सिंक के पास ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। जितनी चीज़ें आपकी ज़रूरत में आती है ना उतनी ही चीज़ें रखिए, अननेसेसरी चीज़ें मत रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के ब्रशेस रखे हैं जो मेरे तो यूज़ में आते हैं इसलिए मैंने रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इतने सारे ब्रशेस यूज़ नहीं करते हैं तो आप मत रखिए इन ब्रशेस को। आप कहीं और रख सकते हैं, आप बाथरूम में रख सकते हैं, आप अंडर सिंक रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपके यूज़ में डेली आती हैं और बार बार आप उन्हें यूज़ करते हैं दिन भर, सिर्फ वो सामान ही आप ऊपर रखिए। कुछ चीज़ें हम बार बार यूज़ नहीं करते हैं। हाथ धोने का सोप हो गया या ब्रश हो गए, बर्तन धोने के ब्रश हो गए, बर्तन धोने का सोप हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ऊपर रख दीजिए। ये 2-3 चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ करके रखना तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कैसे भी इसे रख सकते हैं। अब ये जो डस्टिंग के कपड़े हैं इनको हैंग करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे कुछ हुक्स लगा के रखे हैं और ये अंदर वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र, ये यूज़ किया है। इसके अलावा आप यहाँ पे हुक्स लगा दीजिए तो वो आराम से हैंग होके रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आप कर सकते हैं आसानी से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करने के बदले सिंपल ऐसे बास्केट्स ले लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही सस्ते में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सेट में भी मिलते हैं। आपको अपने जो स्पेस अवेलेबल है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप इन्हें ले सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं उनका हम साइज़ नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो बास्केट्स हैं आप चूज़ कर सकते हैं कि कितनी जगह है, कितना छोटा या बड़ा बास्केट मैं रखूँगी तो मेरे सारे सामान आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप छोटा बास्केट यूज़ कर लीजिए और ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें यूज़ की हैं उतनी ही ऊपर रखिए। ये छोटा सा बास्केट मैं ले रही हूँ, इसमें आप अपने स्क्रबर्स रख सकते हैं जो किचन में यूज़ आते हैं सिंक के पास, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे फिक्स कर दिया है। सिंपल तरीके से आपका सिंक ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और आपको पता है ना, इनको वॉश करना भी काफ़ी आसान है। बर्तन धोते धोते इनको वॉश कर लिया, सिंपली, बहुत ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लिकेटेड अपना जो किचन है ना उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखिए सामान, आपको भी आसानी होगी। और अगर आप ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करने में कंफर्टेबल है तो आप ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ कीजिए। इट इज़ अप टू यू, चॉइस इज़ योर्स, लेकिन कंफर्ट होना चाहिए जब भी हम काम करते हैं।
मुझे ना बहुत सारी क्वेरीज़ आती है ये रैक्स को लेके, लेकिन अगर आपके पास ये रैक नहीं है तो क्या आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे? तो सिंपल तरीका यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पुराने बर्तन है ना, हमारे पास बहुत सारे पुराने बर्तन पड़े रहते हैं, वो भी एज ए ऑर्गेनाइज़र्स हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नए नए रैक्स ख़रीदें, ये रैक्स आप ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इनको मेनटेन करना पड़ता है, इनको बीच बीच में क्लीन करना पड़ता है। जो वुडन का जो रैक है इसको क्लीन करने के बाद 1-2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए भी रखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ओल्ड मेरा जो केक का पैन है जो अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको ले लिया है। आप ऐसे पुराने बर्तन, मैंने तो यहाँ पे केक का पैन लिया है, आप कोई भी पुराने बर्तन ले लीजिए। ये पुराना टिफ़िन है मेरी बेटी का जो कि ख़राब हो गया था, तो उसका बेस आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास टिफ़िन्स रहते हैं जो हम फेंक देते हैं ना, तो आप उसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लीजिए। रैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनको मेंटेन करना, वॉश करना और इधर से उधर मूव करना भी आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ यूज़ करने के पहले सिर्फ इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप कुकिंग करते हैं ना, तब आपके आसपास, गैस के आसपास स्पेस आपको मिले और आपको काम करने में कंफर्टेबल हो, ये सारी चीज़ यूज़ करने में कंफर्टेबल हो, तभी आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए। मेरे पास ना ये टी बैग्स हैं, ये बहुत ही टेस्टी टी है, इसमें अलग अलग फ्लेवर के हैं ये बैग्स, लेकिन इनको भी रखने की एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो मेरे पास तो एक ऑर्गेनाइज़र है इनको रखने के लिए, लेकिन सिंपल तरीके से कैसे आप इसे रख सकते हैं। अगेन एक पुराना टिफ़िन यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे टिफ़िन रहते हैं ना हमारे पास, कई बार इनके जो लिड है वो ठीक से बंद नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं यूज़ करते करते। तो हम लोग नए तो टिफ़िन, पुराने ऐसे टिफ़िन नहीं दे सकते अपने बच्चों को जो कि बंद भी ना हो, तो उसमें से खाना भी गिरता है। तो आप नए टिफ़िन ले लेते हैं, तो इन पुराने टिफ़िन को फेंकिए मत, इनको आप ये सारी चीज़ें रखने के लिए, कोई पाउचेस या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ें हो गई ना, उनको रखने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन्हें यूज़ करना भी आसान है, पुरानी चीज़ें वेस्ट भी नहीं होंगी, यूटिलाइज़ हो जाएंगी और आपका जो किचन है सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। तो ये ऐसी आप पुरानी कुछ अपने घर के बर्तन या पुराने कंटेनर्स जिनके लिड ख़राब हो गए हों और उनका लिड बिल्कुल भी नहीं लगता हो, तो आप सिंपली ये सारे पाउचेस उसमें रख दीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि टी बैग्स ही रखना है, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो मेरे पास तो ये चीज़ थी जिसको मैं ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी और आपको भी दिखाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे रख के दिखाई है। लेकिन आप अपने हिसाब से, आपके घर में कोई भी छोटी मोटी चीज़ होगी ना, उनको आप ऐसे ओल्ड टिफ़िन में रख के ऐसे टिफ़िन्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी और आपको आसानी भी होगी इन्हें रखने में। वार्डरोब की बात करते हैं। वार्डरोब के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स अवेलेबल हैं, लेकिन कई बार ना हमारे पास ये बड़े ऑर्गेनाइज़र्स रखने की जगह नहीं होती है। अगर हमने इनको ले लिया तो समझ में नहीं आता है कि इसको कहाँ फ़िट करें। अगर आपके पास भी स्पेस की प्रॉब्लम है और ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन आज आपको फिर से बताती हूँ। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होने वाला और ये चीज़ें ना आप आराम से सिंपली रख सकते हैं। सिंपल हैंगर्स यूज़ कीजिए। हैंगर्स में आपके कपड़े अच्छे से रहेंगे, प्रेस रहेंगे, क्रश नहीं होंगे और इनको रखना भी आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास हैंगर्स को हैंग करने के लिए भी स्पेस नहीं है आपके वार्डरोब में, या आपने ऐसा कुछ बनाया नहीं है कि जहां आप हैंगर्स लगा सकें, तो सिंपल है, आप ऐसे जो कार्टन के बॉक्सेस आते हैं, पार्सल वगैरह में जो बॉक्सेस आते हैं, उसको आप किसी भी कपड़े से कवर कर लीजिए। मैंने ये पुराना एक टी शर्ट यूज़ किया है, उससे इस बॉक्स को कवर कर लिया है और इसमें मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। तो इसमें भी आप अच्छे से कपड़े रख सकते हैं, जिससे कि ये कपड़े ख़राब नहीं होंगे और आपका जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज भी रहेगा। अगेन बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडिया है, जिसमें आपको आसानी होगी और ये सारी चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी आइडियाज़ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।